राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कार्तिक मास में आंवला नवमी की पूजा किस प्रकार की जाती है। बंधुओं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है। बंधुओं, कैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आंवले वृक्ष का महात्म क्या है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, 2020 में आंवला नवमी 23 नवंबर सोमवार की है। बंधुओं, आंवला नवमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करें। बंधुओं, पूजन में आंवले को सबसे पहले जल चढ़ाएं और फिर रोली से तिलक लगाएं, फिर चावल चढ़ाएं, उसके बाद मूली का धागा चढ़ाएं, आंवले के वृक्ष को फूल अर्पित करें और फिर थोड़ी सी खीलें, पताशे और खिलौने और कोई मिठाई आंवले के वृक्ष को चढ़ाएं। बंधुओं, उसके बाद आंवले के वृक्ष को थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और फिर दूध चढ़ाने के बाद कच्चा धागा आंवले के वृक्ष को लपेटते हुए 7 परिक्रमा करें और फिर आंवले के वृक्ष की कपूर की बत्ती से या फिर शुद्ध घी की बत्ती से आरती करें। बंधुओं, उसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा भी दें। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाएं। बंधुओं, ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका इतना अधिक महत्व क्यों माना जाता है। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनना, ना जाने कौन सी बात आपको कितना फायदा दे जाए। बंधुओं, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले का पूजन किया जाता है। आंवले का महान वृक्ष सब पापों को नाश करने वाला है। बंधुओं, आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। इसके बाद आंवले की 7 या फिर 108 प्रदक्षिणा करें, फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथा शक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्म के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उप शाखाएं निकली।
वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदि रोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा और आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में जो पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी में उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीप दान, नमस्कार और प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओठ फटकने लगे। उसके पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडता पूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह भी बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्ष तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले और नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्यास की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का सिर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्यास दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्यास भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम को गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।